दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लिंग पुराण के अनुसार कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। अभी यह कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। इस कलयुग में मनुष्य का विनाश निश्चित है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कलयुग में मनुष्य के पतन का कारण को बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण ने एक रात को स्वप्न में देखा कि एक गाय अपने नवजात बछड़े को प्रेम से चाट रही है। चाटते चाटते वह गाय उस बछड़े की कोमल खाल को छील देती है। उसके शरीर से रक्त निकलने लगता है और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण प्रातः यह स्वप्न जब भगवान भोलेनाथ को बताते हैं तो भगवान कहते हैं कि यह स्वप्न चतुर्थ काल यानी कलयुग का लक्षण है। कलयुग में माता पिता अपनी संतान को इतना प्रेम करेंगे, उन्हें सुविधाओं का इतना साधन बना देंगे कि वे उनमें डूबकर अपनी ही हानि कर बैठेंगे। सुविधा, भोगी और कुमार्ग के रास्ते पर चलकर विभिन्न अज्ञानताओं में फंसकर अपने होश गवा देंगे। आजकल हो भी यही रहा है। माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल, बाइक, कार, कपड़े, फैशन की सामग्री और पैसे उपलब्ध करा देते हैं। बच्चों का चिंतन इतना विषाक्त हो जाता है कि वो माता पिता से झूठ बोलना, बातें छिपाना, बड़ों का अपमान करना आदि सीख जाते हैं और वे अपने पतन की ओर बढ़ने लगते हैं। याद रखिएगा, संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ से पूछते हैं कि हे महादेव, कलयुग में मनुष्य के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाएंगे। फिर भगवान भोलेनाथ कलयुग के मनुष्य के बारे में भी बताते हैं कि वे किस प्रवृत्ति के होंगे। इस युग में मनुष्य अधार्मिक, अनाचारी, महाक्रोधी और अल्पबुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं, क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करती, लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं, जिसे पुराण में भी भ्रूण हत्या कहा गया है। इस युग में चोर प्रवृत्ति के लोग भोली भाली प्रजा पर शासन करते हैं। इस युग में लोग तप और यज्ञ के फल को भी बेच डालते हैं। कलयुग की स्त्री या पुरुष कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता। इस युग में स्त्रियों का सम्मान न के बराबर रह जाता है। काम, क्रोध, लोभ और स्वार्थ में वृद्धि के कारण हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, वे उनका हाल तक नहीं लेती। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और सभी दुखों से दूर रखें। यही प्रार्थना है मेरी भगवान से। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।